बात करते हैं कोशिका की। तो कोशिका होता क्या है? तो कोशिका जीवन की मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। तो क्या कहें हम कि कोशिका जीवन की मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। इसका मतलब हुआ क्या कि कोशिका में जो भी होता है, यानी कोशिका क्या है, तो जीवन जीने का आधार होता है, यानी इसकी मूलभूत इकाई है। संरचनात्मक का मतलब क्या होता है कि यह हमारे शरीर में जो भी हमारे शरीर की संरचना बनी है तो सिर्फ ड्यू टू सेल, कोशिका की वजह से। अगली चीज क्रियात्मक, जो भी क्रियाकलाप हम करते हैं, जैसे खाते हैं पीते हैं या जो भी काम करते हैं, वह सिर्फ कोशिका की ही सहायता से। अब अगली बात करते हैं कि कोशिका में कितने प्रकार के अंग होते हैं, या सबसे उसके पहले बात करते हैं कि कोशिका कितने प्रकार के होते हैं। तो कोशिकाएं मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। एक होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक होता है यूकैरियोटिक कोशिका। बात आती है प्रोकैरियोटिक क्या होता है और यूकैरियोटिक क्या होता है। तो वह कोशिका जो प्रारंभिक स्तर पर काम करता है, जो एक कोशिकीय जीवन में पाया जाता है, वह होता है प्रोकैरियोटिक। और वह कोशिका जो बहुकोशिकीय जीवन में पाया जाता है, वह होता है यूकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका में आते कौन कौन से हैं, दो तीन उदाहरण भी देख लेते हैं दोनों में। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में सबसे पहले बात 70S टाइप के राइबोसोम होते हैं। क्या आते हैं? राइबोसोम 70S टाइप के आते हैं। और यूकैरियोटिक कोशिका में 80S टाइप के राइबोसोम आते हैं। 80S। उसके बाद दूसरी चीज कि यह एक कोशिकीय जीवों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? एक कोशिकीय जीवों में। और यह बहुकोशिकीय जीवों में पाया जाता है। अब इसके बाद यहाँ तक सब कुछ समझ में आ ही गया होगा। हम उम्मीद रखते हैं कि जो भी हम बताए हैं सबके समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं कोशिका के अंग की। तो कोशिका के कितने अंग होते हैं? तो कोशिका में सबसे पहले देखिए, कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, जंतु कोशिका और पादप कोशिका। दोनों में अलग अलग प्रकार के अंग होते हैं, लेकिन जब अंग की बात करते हैं दोनों में समान क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए कोशिका में होता है कोशिका भित्ति या कोशिका झिल्ली। सबसे पहले बात करते हैं कोशिका झिल्ली। अगर जंतुओं की बात करेंगे तो जंतुओं के अंदर कोशिका झिल्ली पाया जाता है, और यदि पौधों की बात करते हैं तो उसके अंदर कोशिका भित्ति पाया जाता है। उसके बाद कोशिका झिल्ली के बाद अंदर की तरफ आते हैं। सबसे बाहरी होता है कोशिका झिल्ली, उसके बाद अंदर की तरफ आते हैं तो फिर कोशिका द्रव्य पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य के बाद तीसरा पदार्थ होता है केंद्रक। क्या होता है? केंद्रक। जब केंद्रक की बात करते हैं, केंद्रक के बाद आता है गार्गी काय।
गायिका के बाद आता है राइबोसोम। राइबोसोम के बाद आता है लाइसोसोम। लाइसोसोम के बाद की बात करते हैं तो 7वां पे आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःद्रव्य जालिका। उसके बाद 8वां पे आता है रेटिका। उसके बाद आता है माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद आता है सेंट्रोसोम। इस प्रकार के कुछ मुख्य अंग आते हैं जो कोशिका के अंग कहलाते हैं। इसको हम कोशिकांग भी कहते हैं। और कोशिका की खोज सबसे पहले ये भी जान लीजिए कि कोशिका की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम रॉबर्ट हुक था। क्या नाम था? रॉबर्ट हुक। तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात अवश्य समझ में आई होगी। अब इसके अगला टॉपिक ये होता है कि कोशिका की बनावट कैसी होती है या कोशिका बनता किस प्रकार का है। तो कोशिका के बारे में सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने यह कहा था कि कोशिका एक मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना होता है या बेंजीन के समान संरचना होती है। अब मधुमक्खी के छत्ते के समान कैसा होता होगा, दिमाग में क्वेश्चन ये आता है। तो मधुमक्खी का छत्ता आपने देखा होगा, कुछ इस तरह की संरचना होती है। कुछ इस तरह की संरचना पाई जाती है, जिसको हम मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना बोलते हैं। और इसी को रासायनिक भाषा में हम बेंजीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेंजीन। अब बेंजीन कैसा होता है? तो बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। इस प्रकार की संरचना ये पाई जाती है। अगर आपको आवश्यक लगता हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद अब हम बात करते हैं कोशिकांगों की। तो कोशिकांग में सबसे पहला कोशिकांग होता है, मान लीजिए देखिए कोशिका एक फैक्ट्री के समान होता है। कैसा होता है? फैक्ट्री के समान होता है। और फैक्ट्री में अनेक प्रकार के लोग काम करते हैं। तो मान लीजिए कोशिका हमारी फैक्ट्री है, उसमें काम करने वाले अनेक प्रकार के जो लोग हैं उन लोगों का अंग कहते हैं। उन लोगों को हम क्या कहते हैं? अंग कहते हैं। जैसे मान लीजिए सबसे पहला मानते हैं ये कोशिका है। क्या मानते हैं? कोशिका है। अब कोशिका में सबसे बाहर जो होता है उसको हम कोशिका झिल्ली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इंग्लिश में लिखते चल रहा है आपको। अगर इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो इंग्लिश में, और हिंदी मीडियम वाले हैं तो हिंदी में, आपको अवश्य समझ में आएगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
कोशिका झिल्ली के बाद बात करते हैं अंदर। तो ऐसे ही तरल पदार्थ बने होते हैं। ऐसे तरल पदार्थ बने होते हैं जिसको हम कहते हैं कोशिका द्रव्य। अब कोशिका द्रव्य के बाद इसके अंदर बीच में एक मुखिया होता है, जैसे कंपनी में काम करने के लिए सुपरवाइजर होता है, उसी तरह से इसमें काम करने के लिए एक मेन नियंत्रक होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं, और इंग्लिश में न्यूक्लियस बोलते हैं। अब इसके बाद इसके ऊपर इस प्रकार की संरचना पाई जाती है, जिसको हम कहते हैं सेंट्रोसोम। क्या बोलते हैं, सेंट्रोसोम, या हिंदी में कहते हैं तारक काय। हम अगले वीडियो में इसके बारे में एक एक डिस्कशन करेंगे, एक एक टॉपिक के बारे में बताएंगे, और आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। लेकिन उसके बाद इसमें और सारी चीजें पाई जाती हैं, जैसे अंतःद्रव्यी जालिका होता है। अंतःद्रव्यी जालिका कैसा होता है, अंतःद्रव्यी जालिका। उसके बाद इस तरह की संरचना पाई जाती है, इस तरह की संरचना, जिसको हम बोलते हैं रिक्तिका। उसके बाद इसके अंदर अन्य प्रकार की चीजें पाई जाती हैं, जैसे यहाँ कोने पे होता है या कहीं भी बना सकते हैं, इस प्रकार का होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। तो आशा करते हैं आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और हम अगले वीडियो में इसके एक एक पार्ट के बारे में पूरा बाकायदे से डिस्क्रिप्शन करेंगे या डिस्कशन करेंगे। और अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।